आपको इस वीडियो में गुर्दे या मूत्र पथरी क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, पथरी को बिना ऑपरेशन उसे गलाकर या तोड़कर कैसे खत्म किया जा सकता है, पथरी के दर्द, जलन, पेशाब का रुक जाने पर उसका निवारण कैसे करें, क्या ऐसा करें कि दोबारा पथरी ना बने, पथरी होने पर क्या खाएं और क्या न खाएं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तभी आपको इससे पूर्णतः लाभ मिलेगा। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल हेल्थ इज द वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनको भी गुर्दे या मूत्र पथरी की शिकायत है, जिसे अंग्रेजी में यूरिनरी या रीनल स्टोन, किडनी स्टोन कहते हैं, उन्हें इस वीडियो से 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें उन सभी दवाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा। हम लोगों ने क्लिनिक पर हजारों लोगों को जिससे फायदा हुआ है, इस वीडियो में वह तरीका भी बताऊंगा जिससे दोबारा पथरी न बने, एवं जिन्हें पथरी नहीं है उन्हें भविष्य में पथरी स्टोन न बने के लिए भी ना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखें। तो समय को बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गुर्दे में या मूत्र पथरी क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी होकर चूर्ण की तरह पदार्थ गुर्दे या मूत्राशय में इकट्ठा होने लगता है, ही मूत्र पथरी या रीनल काकुलस कहते हैं। जब यह खिसक कर मूत्र नली में आ जाता है तो रोगी को असहनीय दर्द का अनुभव करता है। इसका लक्षण क्या होता है? पेशाब में रुकावट आ जाती है, बार बार पेशाब होता है, कभी कभी पेशाब के साथ खून भी आ जाता है, असहनीय दर्द होता है, पेशाब में जलन का अनुभव होता है। इस तरह से तमाम तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। आज मैं इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए 15 दवाओं के बारे में चर्चा करूंगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको इन सभी 15 के 15 दवाओं को इस्तेमाल करना है। आपको इनमें से जो आपके लक्षण मिलते हो उसके अनुसार 3, 4 या 5 दवाओं को ही इस्तेमाल करना होता है। तो कौन सी दवा में कौन सा लक्षण होता है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परंतु चर्चा के पहले कुछ बात और भी बता दूं। अगर पथरी 6 mm तक का है तो आसानी से गल जाता है या टूट कर निकल जाता है। हमारे क्लिनिक पर लगभग 14 mm तक के पथरी गायब हो चुके हैं, पर उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बड़ी पथरी होने पर डर भी रहता है कि कहीं मूत्र नली में जाकर न फंस जाए। तो यहाँ पर जो दवा जितना कहा जाए उतना ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग दवा को जल्दी जल्दी या ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि हमारी पथरी जल्दी से निकल जाए, परंतु ऐसा करने पर तमाम सारी दिक्कतों को झेल सकते हैं। अगर पथरी 8 mm से बड़ी है तो अपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के देख रेख में इलाज कराएं, क्योंकि मूत्र नली की जो चौड़ाई होती है वो 6 mm की होती है। 8 mm से कम की पथरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो दवाएं यहाँ बताई जाएंगी उसको इस्तेमाल करके बड़े आराम से उसको गला या निकल जाएगा। पहला जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वह होता है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। यह बहुत ही शानदार किडनी स्टोन के लिए, परंतु इसका जो लक्षण होता है वह यह है कि अगर आपने जो भी पेशाब है, इसके टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, एक वाइट शीशी ले लेनी है और उसको सुबह जब भी आप पेशाब करते हैं तो उसको पेशाब को उसमें रोक कर 1 घंटे 2 घंटे रखते हैं। अगर उस पेशाब की तलछट जो जैसा होता कैसा होता है वो नमक की तरह जमती है, तो उसमें हम हाइड्रेंजिया को इस्तेमाल करेंगे। गुर्दे का दर्द, खासकर अगर वो लेफ्ट साइड, अगर दाहिने तरफ का दर्द है तो उसमें हमें हाइड्रेंजिया को इस्तेमाल करना है। मूत्र नली पर इस दवा का बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। इस दवा के लक्षण होने पर
इस दवा को आधे कप पानी में 10 बूंद दवा को डालकर प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करना होता है। आज मैं जितनी भी मदर टिंचर दवा के बारे में चर्चा करूंगा, उन सभी दवाओं को आपको इसी प्रकार इस्तेमाल करना है। आधे कप पानी में 10 बूंद दवा को डालकर प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उन्हें उसी अनुपात में कम करते चले जाना है। 10 की जगह 8 या 7 या 6 बूंद कर देनी है, जिस तरह का उनका उम्र हो। तो इसी कड़ी में अगला जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, वह है ओसिमम कैनन मदर टिंचर, जो तुलसी से बनी हुई यह मदर टिंचर होता है। इस दवा को उन्हें इस्तेमाल करना है जिन्हें यूरिक एसिड की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि बार बार उनको यूरिक एसिड की समस्या बनी रहती है। उसके पेशाब का जो तलछट जो जमेगा वह लाल कलर का होता है। गुर्दे का दर्द, खास तौर पर ओसिमम कैनन वाले का जो गुर्दे का दर्द होता है वो राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ दर्द उसको होता है। इस तरह का सिम्टम या लक्षण होने पर आप ओसिमम कैनन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिपोर्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बता रहा है तो आपको हाइड्रेंजिया भी इस्तेमाल करना होगा और ओसिमम कैनन मदर टिंचर भी इस्तेमाल करना होगा। तो आप अपने लक्षण के अनुसार देख लें, या एक को भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाले में आपका हाइड्रेंजिया होगा और राइट साइड वाले में आपका ओसिमम कैनन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों तरफ होने पर दोनों दवा को इस्तेमाल करना होगा। जो अगला मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बार बार उन्हें यूरिक एसिड बन जाता है, ऐसे लोगों को यह दवा इस्तेमाल करते हैं तो उनका यूरिक एसिड तो कम होता ही होता है। अगर पथरी की भी समस्या है तो पथरी भी गल जाता है या इससे निकल जाता है। इस दवा को हमेशा जब भी इस्तेमाल करना है तो गर्म पानी में ही डाल के इस्तेमाल करना होता है। आधे कप गर्म पानी में 10 बूंद दवा को डालकर प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करना होता है। इसी कड़ी में अगला जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वह होता है वर्बेरिस वल्गैरिस। मुझे लगता है कि इस दवा से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि यह होम्योपैथिक में के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। लक्षण के अनुसार जो दवाएं आती हैं, कहीं कहीं पर आपको हाइड्रेंजिया बहुत अच्छा काम करता है, कहीं ओसिमम कैनन बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पर वर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करता है। परंतु वर्बेरिस वल्गैरिस ये ऐसी मेडिसिन है, अगर किडनी स्टोन या रीनल स्टोन है तो उसमें इस दवा को हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा का जो सबसे मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है कि इसका दर्द जहां भी होता है, इसका दर्द ऐसे फैलता हुआ या बाहर की तरफ जाता है। अगर इस तरह की दर्द की समस्या है तो इस दवा को जल्दी जल्दी, जब कभी इस तरह का दर्द महसूस हो तो इस दवा को 15-15 मिनट के अंतर से आधे कप पानी में डालकर जल्दी जल्दी दिया जाए तो उस दर्द शांत हो जाता है। अभी तक हमने आपको 4 मदर टिंचर्स के बारे में बताया। अब मैं जो अगला मेडिसिन मैं इस बताऊंगा वह होते हैं डाइल्यूशन, यानी कि पोटेंसी वाली दवाई। तो इसी कड़ी में अगला जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह होता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 पावर में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि यूरिन को अगर हम उसी प्रकार जब हम शीशी में रखते हैं तो उसका जो तलछट जमता है वह लाल कणों की तरह, उसमें मतलब लाल बालू की उसमें तलछट जम जाता है, और इस तरह की समस्या होने पर हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो एक बहुत ही खास सिम्टम यह होता है कि हमें जब भी पेशाब लगता है उस रोगी को, तो पेशाब करने से पहले उसे कमर में बहुत ही भयंकर दर्द होता है, लेकिन जब पेशाब को कर लेते हैं तो उनका दर्द शांत हो जाता है। इस दवा को सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। यह दवा मूत्र पथरी बनने की प्रवृत्ति को भी रोकती है।
अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि इन जो भी पोटेंसी वाली दवाएं हैं उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। इन सभी पोटेंसी वाली दवाओं को हमें क्या करना होता है कि आधे कप पानी को लेना होता है, उसमें 2 बूंद दवा को टपका देना होता है और उसे थोड़ा सा हिलाकर सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 मिनट में उन दवा को 3-4 बार में पी लेना होता है। इसी प्रकार से जो भी मैं डायलूशन के बारे में बताऊंगा उसको इसी प्रकार से इस्तेमाल करना होता है। अगर आप कहीं सफर में हैं, आपके पास सुविधा नहीं है पानी का और कप या गिलास का, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट टंग पे जीभ पे भी ले सकते हैं, लेकिन जहां तक बेहतर तरीका होता है वो यही होता है कि आधे कप पानी में इसको आप इस्तेमाल करें या गोली में डालकर दवा को इस्तेमाल को किया जाए तो सबसे बेहतर रहता है। इसी कड़ी में जो हम लोग अगला मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इन समस्याओं के लिए वह होता है सारसापैरिला। सारसापैरिला 30 पोटेंसी में इसका जो सिम्टम होता है वो ये होता है, इसके पेशाब को जब हम किसी सफेद शीशी में रखते हैं कुछ समय के लिए तो इसमें जो तलछट जमता है वह सफेद कलर का होता है। पथरी तथा गुर्दे के दर्द की यह बहुत ही उत्तम औषधि है। रोगी की तकलीफें जो भी होती हैं वो गर्म जब भी खाना पीना खाता है तो उसकी समस्या बढ़ जाती है, परंतु जहां भी दर्द होता है जब उसे गर्म सेक देता है तो उसे आराम मिलता है। यह इसका एक विचित्र लक्षण है। सिम्टम है जैसे लाइकोपोडियम में पेशाब करने से पहले दर्द होता है, उसी प्रकार सारसापैरिला में वह व्यक्ति जब पेशाब कर चुका होता है उसके बाद उसे असहाय दर्द की अनुभूति होती है, तो वह जल्दी पेशाब करने से भी डरता है, क्योंकि जैसे ही वो पेशाब कर लेता है तो उसे असहाय दर्द की अनुभूति होती है। और इस तरह के सिम्टम या लक्षण अगर पाया जाए तो उसमें सारसापैरिला 30 को प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल किया जाए। इसी कड़ी में अगला जो मेडिसिन है वह है पैरिएराबोब्रा। 30 पोटेंसी में इसे इस्तेमाल करना होता है। इसका जो लक्षण होता है वो ये होता है कि मूत्र पथरी के दर्द में इतनी तकलीफ हो कि रोगी दर्द के कारण लोटने लगता है। उसका जो पेशाब होता है वो बूंद बूंद करके पेशाब आता है। इस तरह के लक्षण होने पर प्रतिदिन इस दवा को 3 बार इस्तेमाल करना होता है। इसी के साथ अगला जो मेडिसिन है वह है बेलाडोना 200। यह दवा उस समय इस्तेमाल करना होता है जब हमारी पथरी मूत्राशय से खिसक कर कहीं हमारे मूत्रनली में आकर अटक जाती है। उस समय उस पेशेंट को भयंकर पेन की अनुभूति होती है, भयंकर दर्द उन्हें होने लगता है। उस समय दवा को 1 बार दे देना होता है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो भी नली होती है यह दवा उसको एक तरह से फैलाने का काम करती है और हमारी आगे की तरफ खिसक जाती है, बाहर निकल जाती है। अगर इस दवा से काम बन जाए तो ठीक, अन्यथा 30 मिनट के बाद जो अगली मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मेडिसिन है वह है कैंथरीज 30। डॉक्टर फेरिंगटन के अनुसार मूत्र पथरी का दर्द दूर करने के लिए यह सबसे शानदार औषधि है। इसका लक्षण होता है गुर्दे व मूत्राशय में सूजन, तेज कटने फटने जैसा दर्द, पेशाब मुश्किल से हो, पेशाब की जगह बूंद बूंद खून आए, पेशाब में जलन हो, तो इस दवा को प्रतिदिन 3 बार इस्तेमाल करें। जब दर्द हो तो बेलाडोना से अगर काम बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर इस दवा को हम जल्दी जब दर्द का कंडीशन होगा तो हम इस दवा को 15-15 मिनट के अंतर से 3-4 बार दे देंगे तो दर्द हमारा शांत हो जाएगा। और अगर पेशाब में जलन है तब इसी दवा को हम पूरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। पेशाब में जलन के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है कैंथरीज 30। अगला जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह होता है डायस्कोरिया 30। यह क्या होता है कि अगर मूत्र पथरी के दर्द में रोगी को पीठ के पीछे यानी पीठ के पीछे की तरफ यदि दर्द हो
और उसको आराम कैसे मिलता है? जब वह रोगी पीछे की तरफ झुकता है तब उसे आराम मिलता है। तो इस तरह की समस्या होने पर डायस्कोरिया 30 को जब दर्द हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी देना है, नहीं तो पूरे दिन में सिर्फ 3 बार ही हमें इसे इस्तेमाल करना होता है। और भी इसका एक लक्षण होता है, वह एक जगह बैठ नहीं सकता, हमेशा वह चलता फिरता रहता है, दर्द का मरोड़ उसे उठता है। तो इस तरह के कंडीशन में इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है वह होता है कैलकेरिया कार्ब। ऐसे पेशेंट को इस्तेमाल करना होता है जो पेशेंट मोटा है, थुलथुला है और थोड़ा सा भी कार्य करने से अगर वो हांफने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 दिन इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तमाम समस्या में उनको कमी आएगी, उसके मोटापा में कमी तो आएगी ही आएगी, पथरी को गलाने में भी यह बहुत ही सहायक होगा। परंतु कंडीशन एक है कि वह मोटा और थुलथुला अगर व्यक्ति है तभी यह दवा उसे अच्छा कार्य करेगा। अगला जो मेडिसिन हम आपको बताएंगे वह होम्योपैथिक साथ जो हम लोग बायोकेमिक इस्तेमाल करते हैं वह बायोकेमिक मेडिसिन है। अगर बायोकेमिक का आप कैलकेरिया फास और साइलिसिया 6x पोटेंसी में अगर इन दोनों दवाओं को आप प्रतिदिन 5-5 गोली दिन भर में 4 बार इसको चूसते रहते हैं तो आपकी पथरी धीरे धीरे चूरे के रूप में आ जाता है और वह आपके रास्ते निकल जाता है। यह दवा भी पथरी को निकालने के लिए अच्छी औषधि है। तो अभी तक हमने इतनी सारी दवाओं को बताया, इसमें से जो भी आपके सिम्टम हो, लक्षण हो, उसके अनुसार आप वह दवा को आप इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब मैं उन दवाओं के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आपको पथरी दोबारा न बने। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि ऑपरेशन करा लेते हैं, स्टोन को निकलवा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें पुनः पथरी का निर्माण होता है, क्योंकि जो कारण तो खत्म नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको पथरी दोबारा बनती रहती है। अगर इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो बायोकेमिक की 2 मेडिसिन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहला जो होता है वह है नेट्रम सल्फ 6x और दूसरा होता है मैग्नीशिया फास्ट 6x। इस दवा को भी 5-5 गोली प्रतिदिन 4 बार इस्तेमाल करना होता है, यानी चूसना होता है। इसको टेंडेंसी बदल जाती है पथरी बनने की। इसके साथ एक मेडिसिन और भी आपको इस्तेमाल करना होता है, वह होता है लाइकोपोडियम। 1 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना होता है प्रति माह, यानी कि महीने में 1 बार आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है। और जिस दिन भी इस दवा को आप इस्तेमाल करते हैं उस दिन आपको कोई अन्य दवा को नहीं इस्तेमाल करना होता है। और इस तरीके से अगर आप प्रति माह इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके पथरी बनने की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। अगर पथरी की समस्या हो गई है तो इस समस्या में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। किडनी स्टोन ज्यादातर पुरुषों को होता है, किडनी वाली, लेकिन अगर यही गाल स्टोन की बात करें तो यह ज्यादातर महिलाओं को होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों पथरियां आदमी को भी होती हैं, औरत को भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर किडनी वाला आदमी को होता है। गाल ब्लैडर का परसेंटेज जो हम लोगों ने देखा है वह महिलाओं को होता है। इसका जो मुख्य कारण सामने आया वह यह है कि जो भी लोग कम पानी को पीते हैं उन्हें ही ज्यादातर यह समस्याओं को झेलना होता है। अगर कम पानी पीते हैं तो पथरी होने की संभावना ज्यादा होती है, और हमें पथरी नहीं और भविष्य में पथरी ना हो इसके लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कम से कम प्रतिदिन 12 से 14 गिलास यानी 4 से 5 लीटर पानी अगर हम पीते हैं तो हमें भविष्य में पथरी होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। और जिन लोगों को पथरी हो गया है अगर वह लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो पथरी होता है और दवा को इस्तेमाल करते हैं पथरी को निकालने में काफी सहयोगी होता है, क्योंकि जब पथरी निकलने की बारी आती है तो वो मूत्र के रास्ते ही एक वेग के साथ वो निकलता है।
पानी को हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर गर्मी का समय है तो 12 से 14 गिलास, और ठंड का समय है तो भी कम से कम 8 से 10 गिलास हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि इस समस्या में क्या क्या आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको पथरी की समस्या हो गई है। उस समय हमें पालक को नहीं इस्तेमाल करना है, और पालक के जैसे कोई भी सब्जी है तो उस तरह का हमें नहीं इस्तेमाल करना होता है। टमाटर है, शराब है, चॉकलेट, चाय, मीट यानी नॉनवेज को हमें नहीं इस्तेमाल करना होता है। आम हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया। अलग से नमक को नहीं इस्तेमाल करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं इस्तेमाल करना है। इसे कम से कम आप इस्तेमाल करें। इसके साथ आप अखरोट हुआ, बादाम हुआ, काजू हुआ। जब आपको पथरी की समस्या है तो इस दौरान आपको क्या क्या खाना चाहिए। एक तो जो भी आपका भोजन हो वह साधारण होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, आप उसको इस्तेमाल करें, उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। अगर इसके साथ आप मौसमी है, संतरा है, नींबू है, नारियल पानी है, अमरूद, अंगूर, जामुन, कीवी, अंजीर, काले अंगूर, आंवला आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, यानी किडनी स्टोन जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। आज के इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं, यही कारण है कि वीडियो जल्दी नहीं आ पाया। अतः अगर इस वीडियो को एक बार में आप पूरी तरह से न समझ पाए हो तो पुनः एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और उस समय कॉपी और पेन भी रखिएगा, क्योंकि जो समस्या, जो लक्षण आपको है उसके अनुरूप जो दवाएं हैं उसको आप नोट करें और उस दवा को आप इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लगी हो, इस तरह की वीडियो किसी की जरूरत हो, कोई आदमी इस समस्या से ग्रसित है तो उन्हें हमारे इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो हम लोगों का जबरदस्त वीडियो है आगामी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिसके माध्यम से आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।